खबर सामने आ रही है, नहीं थम रहा सपा सांसद रामजिलाल सुमन का विरोध। लगातार सपा सांसद रामजिलाल सुमन का विरोध हो रहा है। रामजिलाल सुमन के विरोध में सवर्णों की चेतावनी, रामजीलाल को आगरा से बुलंदशहर जाने से रोकने की चेतावनी दी। मड्राक टोल आगरा रोड हाईवे ब्रिज पर रोकने का प्रयास किया। खेरेश्वर चौराहा और गभाना टोल पर भी रोकने का प्रयास किया गया। रामजीलाल के समर्थन में सपा कार्यकर्ता और विरोध में सवर्णों की भीड़ वहां पर जमा हो गई। राणा सांगा पर टिप्पणी के बाद से रामजीलाल का लगातार पुरजोर विरोध हो रहा है। करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंह ने यह चेतावनी दी है। वीडियो के जरिए जिला प्रशासन को यह चेतावनी दी है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं अलीगढ़ से। जब से सपा के सांसद रामजिलाल सुमन ने ये बयान दिया है, तब से उनका विरोध हो रहा है। मेरा अलीगढ़ पुलिस प्रशासन से यह अनुरोध है कि कृपया रामजिलाल सुमन को अलीगढ़ की सीमा में घुसने न दिया जाए। उनको अलीगढ़ की सीमा से बाहर ही वापस लौटा दिया जाए। अगर वो अलीगढ़ की सीमा में होकर बुलंदशहर के लिए जाएंगे तो निश्चित ही अलीगढ़ में उन्हें सवर्ण समाज का, हिंदू समाज के विरोध का सामना करना पड़ेगा। अतः पुलिस प्रशासन से और प्रशासन से मेरा ये पुनः अनुरोध है कि उनको अलीगढ़ की सीमा में प्रवेश न करने दिया जाए। हम लोगों को मजबूर न किया जाए कि हम लोग रामजिलाल सुमन को जवाब देने के लिए मजबूर हों। मैं केवल यही बात एक प्रशासन से कहना चाहता हूं कि अगर रामजिलाल सुमन अलीगढ़ की सीमा में प्रवेश करते हैं तो समस्त हिंदू समाज, अलीगढ़ का समस्त सवर्ण समाज, हिंदू समाज उनको जवाब देने के लिए विभिन्न स्थानों पर रास्ते में खड़ा है। मेरा अलीगढ़ पुलिस प्रशासन। और हमारे साथ हमारे संवाददाता योगेंद्र फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं अलीगढ़ से। योगेंद्र, इस चेतावनी के बाद किस तरह की वहां पर व्यवस्था की गई है? देखिए, जो इनका काफिला जो अलीगढ़ से गुजरना था वो लोधा थाना क्षेत्र से गुजरना था और ये बुलंदशहर जा रहे थे। तो बुलंदशहर जाते वक्त इनके साथ जो इनको चेतावनी दी गई थी कि हम इनको यहाँ से नहीं गुजरने देंगे और इसी चेतावनी के कारण ये इनका जो काफिला है काफी तेजी से यहाँ से गुजर रहा था। और जब वो यहाँ पर खेरेश्वर चौराहे से लोधा की तरफ मुड़ा तो वहां पर घबराहट में इनकी कई गाड़ियां आपस में एक दूसरे से टकरा गई और जिसके बाद पुलिस वहां मौके पर पहुंची और उन्होंने इन्हें सुरक्षा का आश्वासन दिया। जी। और योगेंद्र, उनका काफिला क्या गुजर गया सकुशल? देखिए, चूंकि काफिला बड़ा था, उनके काफिले में ही ये घटना हुई है। जो रामजिलाल सुमन का काफिला था उसको चेतावनी दी गई थी करणी सेना की तरफ से कि अगर मान लो ये अलीगढ़ में घुसते हैं तो हम इनके खिलाफ जो नहीं गुजरने दिया जाएगा, ये नहीं दिया जाएगा। इसी चक्कर में वो काफी तेज गाड़ियों से जा रहे थे और जब वो खेरेश्वर चौराहे से लोधा की तरफ मुड़े तो उनकी कई गाड़ियां आपस में घबराहट में एक दूसरे से टकरा गई। और योगेंद्र, पूरा कब का मामला है? कब आए थे अलीगढ़ रामजिलाल सुमन? देखिए, अभी कुछ ही देर पहले, करीब 1 घंटे पहले यहाँ से क्रॉस होना था इनको। उधर उनको जब करणी सेना वालों को पता लगा कि यहाँ से गुजरेंगे तो उन्होंने इसी बात की चेतावनी दी थी हम यहाँ से गुजरने नहीं देंगे, इसलिए वो तैयार भी थे। लेकिन पुलिस ने उनको सबको करा हुआ था, मतलब सबको रोका हुआ था, करणी सेना वाले जितने भी थे। इसी बीच में जो इनका रामजिलाल सुमन का जो काफिला वहां से गुजरा वो उनको सूचना मिल गई थी तो उनको घबराहट थी काफी, तो इस वजह से काफी तेजी से वो गुजर रहे थे और गुजरते वक्त उनका यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ। जी। तो वो क्या सुरक्षित है या फिर उन्हें भी कुछ चोट लगी है योगेंद्र? जो आप बता रहे हैं कि काफिला बहुत तेजी से गुजरा जिसकी वजह से टक्कर भी हो गई गाड़ियों की। देखिए, कुछ लोगों को जरूर मामूली चोटें आई हैं लेकिन रामजिलाल सुमन यहाँ से सकुशल क्रॉस हो गए हैं। बाकी अभी जो कितने लोगों को चोटें आई हैं या अभी जब वो हॉस्पिटल पहुंचेंगे तो पता चलेगा। जी। और योगेंद्र, क्या अभी वो यहीं पर अलीगढ़ में ही मौजूद है रामजिलाल सुमन, या फिर वो यहाँ से आगे के लिए निकल चुके हैं? देखिए, यहाँ से वो क्रॉस हो चुके हैं क्योंकि यहाँ पर खतरा ज्यादा था। उनके कार्यकर्ता जिनकी गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ वो अलीगढ़ में हैं, लेकिन जो भी जिनका एक्सीडेंट नहीं हुआ वो यहाँ से गुजर चुके हैं। और करणी सेना, जैसा आप बता रहे हैं योगेंद्र, क्या करणी सेना के लोग भी वहां पर पहुंच गए थे क्या उनके काफिले को रोकने के लिए? करणी सेना के लोग वहां थे लेकिन करणी सेना के लोगों को पुलिस ने आगे नहीं बढ़ने दिया और पुलिस ने वहीं से उनको रोके रखा, जिस वजह से करणी सेना वाले कुछ कार्य नहीं कर पाए।
और बड़ी बात, क्योंकि देखिए जब से योगेंद्र उन्होंने टिप्पणी की है राणा सांगा को लेकर, तब से उन्हें करणी सेना की ओर से धमकियां दी जा रही हैं। ऐसे में जब वो यहाँ पर घुस रहे थे, इस क्षेत्र में घुस रहे थे, तो उससे पहले क्या उन्होंने पुलिस प्रशासन को नहीं बताया था? क्योंकि जबकि उनकी सुरक्षा है इस वक्त, सुरक्षा को देखते हुए उन्हें पहले से तो जानकारी देनी चाहिए थी पुलिस प्रशासन को। देखिए, यहाँ पे मैं पुलिस सुरक्षा की बात करूं, पुलिस सुरक्षा जरूर थी, लेकिन जो ये लोधा इलाका है, ये पूरा ठाकुर बहुल इलाका है। इसमें ज्यादातर ठाकुरों के गांव पड़ते हैं। तो अगर मान लीजिए उनको यहाँ से गुजरना था तो ये बुलंदशहर इधर खुर्जा की तरफ होकर भी निकल सकते थे, लेकिन वो स्पेशली जिस तरीके से ये खैरेश्वर और लोधा की तरफ को होकर निकले हैं, तो यहाँ पर इस तरह ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए योगेंद्र, आप तो जानकारी भी दे रहे हैं, साथ ही साथ हम जरा ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी अपने दर्शकों तक पहुंचा दे रहे हैं, क्योंकि हमारे संवाददाता योगेंद्र भी तमाम जानकारी लगातार हमें दे रहे हैं कि किस तरह से, क्योंकि काफिला बहुत तेजी से आगे से निकल रहा था, जिसकी वजह से गाड़ी जो है आपस में टकरा गई। ये देखिए, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, बहुत बड़े काफिले के साथ रामजिला सुमन इस क्षेत्र से आगे निकल रही है। देखिए आगे का इस गाड़ी का, आप इस गाड़ी की हालत देख सकते हैं कि किस तरह से आगे गाड़ी का जो आगे का हिस्सा है किस तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। एक नहीं बल्कि 2-3 गाड़ियों का यही हाल है, 2-3 गाड़ियों का आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जब उनका काफिला गुजर रहा था और वहीं पर करणी सेना के लोग भी मौजूद थे। हालांकि पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया, उन्हें सुरक्षित निकालने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि बहुत तेजी से काफिला निकल रहा था, जिसकी वजह से ये गाड़ियां आपस में ही टकरा गई, क्योंकि पूरा लंबा चौड़ा काफिला लेकर रामजिला सुमन यहां पर पहुंचे थे। और क्योंकि उन्हें डर भी था कि करणी सेना कहीं हमला ना कर दे, कहीं उनकी जान को कोई खतरा ना हो, डर तो पहले से भी उनके अंदर है हाल। और ऐसे में ये अलीगढ़ की आपको तस्वीर दिखा रहा है, ये उस वक्त की तस्वीर है जब रामजिला सुमन अपने पूरे काफिले के साथ वहां पर पहुंचे। ये बताया जा रहा है कि हमारे संवाददाता योगेंद्र भी बता रहा है कि बहुत सारे जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता उनके साथ आगे बढ़ रहे थे, उनको भी हल्की फुल्की चोटें आई, लेकिन अधिक जानकारी का हमें इंतजार रहेगा। ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीर है जब अपना ये पूरा लंबा चौड़ा काफिला लेकर रामजिला सुमन वहां पर पहुंचे, तो उनको चेतावनी दी गई कि इस क्षेत्र में घुसने नहीं दिया जाएगा, और तमाम तरह की चेतावनी वीडियो जारी करके दी गई, जिससे कि वो काफी ज्यादा घबरा गए। और उसके बाद काफिले को बहुत तेजी से वो निकालने की कोशिश कर रहे थे, और बहुत तेजी से निकालने की वजह से ये गाड़ियां आपस में ही टकरा गई। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, क्योंकि जब से ये देखिए, इस गाड़ी की तस्वीर देखिए आप, वहां पर काफी लोग भी एकत्रित हो गए। अभी तस्वीरें देखकर बहुत सारे सवाल भी उठते हैं कि बहुत ज्यादा तेजी में था। और हमारे साथ हमारे संवाददाता योगेंद्र जुड़े हुए। योगेंद्र, हम तस्वीरें देख रहे हैं, एक दो नहीं बल्कि कई गाड़ियों के आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। देखिए, ये काफी लंबा काफिला था इनका, और जिस तरीके से मैंने आपको योगेंद्र, बताया सबसे बड़ी बात ये बताइए, जैसा आप बता रहे हैं, ये बहुत ठाकुर बाहुल्य इलाका माना जाता है, ये वाला पूरा क्षेत्र, और रामजिला सुमन को पहले से ही पता है कि उन्हें किस तरह से टारगेट किया जा रहा है। इस क्षेत्र से जाने का क्या मकसद रामजिला सुमन का? ये जितना भी क्षेत्र है, अकराबाद से लेकर के और इधर तक पूरा इधर लोधा थाना क्षेत्र तक, ये पूरा ठाकुर बहुल क्षेत्र है। तो ये हो सकता है, क्योंकि अभी पूरी जानकारी नहीं आई है कि जो इनकी गाड़ियां टकराई हैं, हो सकता है कुछ गांव में ठाकुरों ने इनका विरोध किया हो, क्योंकि उनको सूचना थी कि ये रामजीलाल सुमन का काफिला यहाँ तक गुजरेगा। लेकिन जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उनको पुलिस ने रोक रखा था, वो नहीं कर रहे थे। लेकिन जो गांव से निकल के आ गए, और उन्होंने, हो सकता है यहाँ इनके पीछे कुछ अभी कुछ पुष्ट सूचना नहीं है, पुष्ट सूत्रों से कि